आई हैड नो आइडिया। नो आज तक हमें किसी ने नहीं बताया बॉम्बे जर्नी पे यहाँ पर सी रॉक शेरेटन के बारे में। ITC का था। अच्छा जी। तो इंडियन टोबैको कंपनी का था यहाँ पे होटल, एंड देन इट गॉट टोटली डिसमेंटल्ड। मेरा एक बहुत पुराना जोक है कि पंजाब इज इंग्लिश मीडियम आफ्टर 9 PM। गलत बोला? नहीं, सही बोला। सभी इंग्लिश में बात करते हैं, 9 PM बजे नहीं। Yeah, it's right. Yeah, what to do? Yeah. I was born during a war of India-Pakistan. All my initial years were 1984 riots happened in front of my eyes. The moment they opened Golden Temple, we went back, and the place of we went back and we saw all the bullets, we saw hot bodies everywhere, and I was a kid. You know, imagine how it must have scarred me forever. Yeah. गुड मॉर्निंग शेफ, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? गॉड, फर्स्ट क्लास। दिस इज अमेजिंग। है ना? मेरे को ये बताओ, मुंबई कितना आना जाना होता है आपका आजकल? मुंबई 2011 में मैंने वापस शुरू किया बॉम्बे में आना। हाँ। जब मास्टर शेफ आया, तो उसके पहले मैं सिर्फ यहाँ पे जॉब करता था बॉम्बे में। मेरा भाई लॉस्ट एंड टूब्रो में काम करता था, पवई वाले साकिनाका के वहाँ। साकिनाका के वहाँ पे। अरे वाह जी वाह। तो वहाँ पे माय ब्रदर यूज्ड टू बी एन ट्रेनिंग इंजीनियर एंड ही गॉट अ जॉब विद L&T। ओह सुपर। एंड वी यूज्ड टू लिव नियर एक जगह है अपना बाजार। तो वहाँ से आई यूज्ड टू टेक अ बस एंड गो टू लीला होटल वेयर आई यूज्ड टू डू माय फर्स्ट जॉब। सो कूल। एंड देन फिर ट्रेनिंग की थी पहले मैंने, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बॉम्बे को अंडरस्टैंड करना। यू नो जी। टोटल अमृतसर सेंट्रिक बच्चा था मैं, और पहला मेरा एक्सपोजर ही हुआ साउथ में कुकिंग का, मणिपाल में। वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल में। और फिर उसके बाद आई वाज रियली सरप्राइज्ड व्हेन आई केम टू बॉम्बे कि सारी क्यूजीन्स मिलती हैं। दिल्ली स्टिल वेरी पंजाब सेंट्रिक। या व्हेन आई केम हियर आई एम लाइक गुजराती, राजस्थानी, साउथ इंडियन, and so much of variety here. That's true. The Udupi restaurants were becoming like a they were booming that time. और उनके juices, उनके I remember that. और मैंने तट इडली पहली बार यहाँ खाई थी, not in South. Yeah. And I'm like तट इडली जो भी बोले आप, and I was like so amazed. I got a job at Leela. Leela. तब लीला कैंपेन्स की था। अच्छा जी। And my brother used to work at Tardeo. बस मुझे साउथ बॉम्बे देखना था। हाँ। It was very much like, oh my God, this is what we saw in Bollywood, right? That's true. South Bombay लेके, oh my God, this is like the Miami. India we dreamt of, Yeah. right? And Tardeo, going there, taking the church के train, फिर उसके बाद बस मिलती थी वहाँ पे। I remember everything. And मेरा भाई मुझे पहली बार लेके गया था आपके यहाँ पे थिएटर देखने के लिए। हाँ। पृथ्वी थिएटर। वहाँ की कॉफ़ी कभी नहीं पी थी ऐसी। आयरिश कॉफ़ी मतलब विदाउट अल्कोहल, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट कॉफ़ी और ऊपर क्रीम इतनी मोटी लेयर। ओह, आई वाज क्रेजी अबाउट। Yeah. Prithvi Thakkar used to run it that time, and he was very, very passionate about good coffee and good chai, Sulaimani chai. Oh my God, how do you remember? You're much younger than me. No, but like when we came into Prithvi, मेरे को वो culture इतना ज़्यादा अच्छा लगा। बाहर बैठे हुए लोग, सब पता लगाया फिर उसके बारे में। मैंने वहाँ पे शिवाना जी को देखा था पहली बार शिवाना जी को देखा था। उनको शायद मैंने बताया भी नहीं है। This is like 1990 में I saw her for the first time. White color का suit, and she's sitting there with big goggles and she's discussing something, and she's like all men, and she's sitting at the head of the table and she's telling her like some. And I was mesmerized. मैंने कहा, oh my God, can I say hello to her? Then मेरे भाई ने कहा चुप करके बैठ जा। मैं क्या, but look at her. I've never seen such a confident woman. Wow. And coming from Amritsar and all, you know, तो हमको तो पता था कि, पर ये मैंने पहली बार एक इतनी लीडरशिप पोजीशन में देखी थी। पास से भी देख रहे हो ना, वो भी होता है ना। Oh my God! And when I started working with her, I'm still in awe of the first white लखनवी कुर्ता नहीं होता ऐसा, चिकन, और साथ में इतने बड़े गॉगल्स थे। शबाना जी has a very distinct style. One of a kind on the planet. ये बताओ, लेकिन आपकी जर्नी यहाँ से नहीं साहब, अमृतसर से चालू होती है, बिकॉज़ लॉरेंस गार्डन्स एंड केटरिंग, दैट्स द जोन। ले चल तू गाड़ी वहाँ। हाँ ना अभी तो बांद्रा तक जाएंगे, लैंड एंड तक अपन। ठीक है। फिर ये क्यों सर चालू हुआ ये किस्सा, क्योंकि इतनी यंग एज में बिजनेस या खाना
का टोटल धंधा बिठाना किस वजह से चालू हुआ? We have to go this route. Yeah. चलते हैं. Without getting emotional. हाँ जी. So it was पापा की वीडियो कैसेट्स लाइब्रेरी की दुकान थी और वहाँ पे वीडियो कैसेट्स रेंट पे जो होती थी VHS जो होती थी पहले आती थी. तो मैं डिलीवरी बॉय था. मैं डिलीवरी बॉय था. I was not pretty good at all क्योंकि मैं लोगों से पैसे ही नहीं मांग सकता था. अरे क्या बात कर रहे हो? जब कोई आंटी का लेट होगी पिक्चर तो मुझे मालूम है तब शहनशाह आई थी. और तब शहनशाह की पापा ने 10 टेपें बनवाई थी. पापा ने कहा था इससे पैसे कमाएंगे रेंट करके 6 घंटे के लिए. 6 घंटे का रेंट तो मैं टाइम देखता था कि 6 घंटे हो गए, आंटी टेप वापस करो. हमने देखी नहीं अभी तक, खाना बनाऊं कि तेरी फिल्म देखूं मैं पहले. तो इज लाइक पापा मारेंगे मेरे को. तो आई यूज्ड टू गेट, पापा कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू औरतों से डील नहीं कर पाता, तो देख मैं तो करता हूँ. और पापा भी जाकर डर जाते थे, नहीं आंटी अब रखो. तो आप 15-16 साल के थे तब? 14 से 16 साल तक मैंने पापा का काम किया. फिर मुझे लगा कि मुझे खाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मेरे को लगा कि मुझे इसी में परस्यू करना चाहिए. और आई वॉज लाइक नॉट अ वेरी स्मार्ट चाइल्ड पढ़ाई वगैरह में. तो आई टोटली फोकस्ड ऑन गेटिंग माई सेल्फ इन टू फूड. और वहाँ पे एक स्कूल था, विवेक पब्लिक स्कूल. ठीक है जी. तो वहाँ पे जो ब्रेक होती है जिसे हम कहते हैं रिसेस कहते हैं. हाँ. तो वहाँ पे भटूरे छोले चॉकलेट्स वगैरह बच्चों को बेचने के लिए जाते घर से बना के. आई रिमेंबर दैट डे. और मम्मा के साथ या दादी के साथ जाना. तो माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू फील वेरी ऑकवर्ड कि हम बच्चों से पैसे क्यों ले रहे हैं इसके लिए. लाइक शी इज लाइक अरे बच्चे तो हैं. एंड वी वर लाइक ओके छोड़ चल रहने दे. एंड वी एवरीथिंग इज गॉन एंड वील कम बैक होम. एंड पापा लाइक क्या किया? बट व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज दिस? फिलैंथ्रोपी. जी कहते हैं कई बच्चों से पैसे लेते अच्छी लगती हूँ मैं. एंड इतने बच्चे मैंने बड़े किए नहीं. होल पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर वुड स्टार्ट दैट इतने लाखों बच्चों को मैंने फैमिली में बड़ा किया, सब कुछ किया. पैसे लिए मैंने कभी उनसे? अब मैं इस उम्र में पैसे लेने बैठ जाऊँ मैं? एंड शी डिडंट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ केटरिंग फॉर मनी एट ऑल बिकॉज हर इट हैज टू बी जस्ट हार्ट. कि खाना खिला रहे हैं तो बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं खाना खिलाते हैं. तो वो नेक काम वाली यू नो दैट वर्ड, बड़ा ही नेक काम है बच्चों को बड़ा खाना खिलाया. एंड पापा इज लाइक बट दैट्स बिजनेस. और ये इसको भी बिगाड़ दिया साथ में रखा. निठुम्मन कहते थे. ये निठुम्मन है ना, सडनली ग्रोन वेरी टॉल. ये लौंटे का मतलब होता है जो जबरदस्ती लंबा है पर कोई इसका पर्पस नहीं है. तो आई वाज अ लौंटा. ये लौंटे को साथ में लेके घूम रहे हो. एंड वी डिसाइडेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी गुड इन दैट. And then there was a club there called Amritsar Club. हाँ जी. So I went there to work. And तब तक आपने कोई तालीम नहीं ली हुई है? कोई तालीम, मैं वो भी तालीम मेरे कुत्ते फेल थे. मैं 2 बार फेल हुआ था. अपनी बहन की क्लास में पढ़ता था मैं. मतलब my sister was 2 years younger than me. We were in the same class. We did 10th at the same time. इतनी शर्म आती है. क्या शर्माना मतलब? अच्छा अब ना शर्माना, तब शर्म आ रही है. मतलब मैं तेरे साथ पढ़ता हूँ, तेरे छोटे भाई के साथ, उसके छोटे भाई के साथ. It's like I've studied with all the generations. Shit man, that must have been like something else for you that time. Very embarrassing and not happening. कुछ शर्म आती है बात कहते हो. But then we figured out कि जब मैंने अमृतसर क्लब में काम किया तो मुझे मिले 600 रुपये के करीब मिले. वाह. तो मेरी बड़ी प्राइड हो गई. तो मम्मा को मैंने बर्थडे पे एक पिंक कलर का रेडियो दिया ताकि मम्मा रोज रात को लता मंगेशकर जी की आवाज़ सुन के सोए. वाह जी वाह. तब गाने आते थे रात को. हाँ. एंड रेडियो वाज नॉट 24 आवर्स. यू नो यू लिटरली हैव टू ट्यून इन. या कि आई थिंक 9 से 10 बजे तक. हाँ. तो लता जी के गाने होते थे. बेसिकली हम लोगों का सारा चाइल्डहुड ही लता जी था. या. एंड घर के पीछे थोड़ी सी जगह थी. सो वी डिसाइडेड कि यहाँ पे बिजनेस शुरू कर देते हैं केटरिंग का. ओके. किटी पार्टीज वगैरह. And my mom was like, yeah, we must do this. क्योंकि मुझे वो नहीं बनना था डिलीवरी बॉय पापा का. बड़ी डांट पड़ती थी, बहुत डांट पड़ती थी. और दुकान भी नहीं संभालनी थी आपको? दुकान में संभालने के लायक ही नहीं था. मैं पतला सा लड़का वहाँ जिसका दिल करता थप्पड़. अरे क्या है, टेप की रिकॉर्डिंग ही गलत है, ये देख कोई प्रिंट गलत था और नो मनी. एंड पापा भी मतलब सब परेशान थे मेरे से. तो मुझे लगा ये करना चाहिए केटरिंग का बिजनेस. पापा कहते हैं कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है. तो वी वेंट बैक टू विवेक पब्लिक स्कूल. तो उन्होंने कहा, उनकी थी वहाँ मिसेस बाबा ने कहा कि मुझे चाहिए 700 के करीब स्वेटर्स चाहिए सर्दियों के लिए. ओके. तो वही ऑर्डर है. तो मम्मा तो कहते हाँ हम बनाएंगे. मम्मा को भी बिल्कुल बुनना नहीं आता था, मेरे को भी नहीं आता था, बीजी को आता था. तो बीजी taught me how to knit a sweater. So throughout my summer vacations in 1990, I made 700 and
65 sweaters. Oh wow, I love this. And do you still know how to knit? I'm not It done could it. come back to you. Of course, this is like a very retained memory. है ना? So I used to make the नीचे border, गर्दन, ये borders बना के पटाक, get it out. ये जैसे तेरा border है ऐसा सब कुछ करके स्कूल का जैसे होता है यूनिफॉर्म. सही बात है. तो जब यूनिफॉर्म देने के लिए गए वहाँ पे तो कभी गर्दन छोटी है बच्चों को, बच्चे के भी हाथ में पूरा नहीं आ रहा. It was so badly done. मैंने रिमेम्बर मम्मा ने मुझे लेके गए साथ में. पहले तो सबको शर्म आती थी. मम्मा कहती देख इसको किसी को पूरा नहीं आ रहा, ठीक कर. तो गर्दन के जो कभी आप जब क्लोज करते हो ना उसको तो बहुत टाइट कर देते हो सेफ्टी के लिए. वो बच्चों को नीचे नहीं जा रहा. But she gave us 10,000 rupees and we started Lawrence Garden. I know, imagine how many years ago? 33 years ago. And that was bootstrapped, ना मतलब फिर आपने उसी पैसे को reinvest कर दिया एक तरीके से. हाँ, पतीले खरीदे थे 2, कुर्सियाँ खरीदी थी 24, और साइन बोर्ड बनाया था गलत स्पेलिंग का. क्या लिख दिया था आप लोग? गार्डन. अमृतसर में गार्डन के स्पेलिंग क्या होंगे? GARDN, ठीक है, बन गया गार्डन. हाँ सही बात है. सही स्पेलिंग है. वो ई की जरूरत क्या है? हाँ गार्डन. अच्छा GRDN कदम. सोखी पाजी थे वो कहते बन समझ नहीं आया, गलत किया था. मैं क्या देखो जी हम उनको समझा रहा हूँ. ठीक था, मतलब जैसे बोलते हैं वैसे लिखते गार्डन. मेरा एक बहुत पुराना जोक है कि पंजाब इज इंग्लिश मीडियम आफ्टर 9 PM. गलत बोला? नहीं सही बोला. सभी इंग्लिश में बात करते हैं 9 PM बजे नहीं. राइट या व्हाट टू डू या. बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं. पर होती पंजाबी है पर उनको नहीं पता लगता उस टाइम पे. उनको लगता है इंग्लिश ही बोलते हैं. So then once you went to Manipal, कन्नड़ा सीखनी पड़ी आपको थोड़ी बहुत? कन्नड़ा तो सीखनी पड़ी थी. हाँ जी. Not because of my interest in my graduation. Yeah. But because I fell in love with Udupi. Yeah, no. आपका साउथ इंडियन बड़ा फेवरेट खाना रहा है? साउथ इंडियन मेरी बेस रही है ऑलवेज. और शुरू में बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे. आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी अर्ली इन द 90s. फिर पंजाबी लड़का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पंजाबी लड़का जैसे आपसे खाना सीखने आएगा. हाँ. And then I learned how to sculpt clay, model clay. I can do wood carving. People might not know. I can do stone carving. How did you learn and why were you learning all of this? Because Udupi. So because I was one of literally the last of the batches college में. तो बहुत principal हमारे को पे जगह नहीं थी जो एक्स्ट्रा थे हमारे जैसे. उन्होंने हमको उडुपी में ही पोजीशन कर दिया था एक होटल में, छोटे से मोटल टाइप में. अरे वाह. तो उसके अराउंड यू नो सी समथिंग विच जब एक कोई आपके लिए सेटअप करता है टू बिकम काइंड ऑफ अ फेलियर, एंड हाउ दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू बिकम हु यू आर. They put you in the worst possible place. They put you these are like outcasts literally, and you realize can actually that was my biggest advantage. If you don't change your energies, you know. Yeah, कैसे? लेकिन क्या सीखे आप ऐसा जो? वहाँ पे हम लोग रहते थे. कलसंका एक जगह है उडुपी में. हाँ. तो वहाँ पे कलसंका मोटल ही नाम था या होटल था. और वहाँ पे all the locals. So that was like, imagine, I had no idea where I was, right? What I was doing. I was still young and बिल्कुल सामने ही कृष्णा टेम्पल, उडुपी कृष्णा टेम्पल. So it's always full with people who are eating. Oh my God, their kitchens, their restaurants around them, they're like little bit every sensibility of I feel the South Indian cuisine. That is the grandma. Yeah. What Amritsar is to North Indian food, Udupi is to South Indian cuisine. I was in love with that little. It's reminding me of almost like Malgudi days. Yeah. जब एक इतने पीछे आप time पे चले गए, people are still dressed up like that, and the kind of faith they have for Lord Krishna, and I'm so moved by that. फिर वहीं पे local खाने शुरू हो गए, local मेरे connections बने. मैं वहाँ का ज़्यादा बन गया. This fact. All the Punjabi guys who were from Delhi and all, they're like, but what do you do there? You can't even speak. I said, I think I found my home there. कड़ी पत्ता चुनता हूँ मैं. कड़ी पत्ता. तो मतलब we don't use कड़ी पत्ता, but this North में तो when you go to South, अरे आपको लगता है तो मेरे घर में भी पेड़ था, पर उनको तो लगा नीम का पेड़ है मेरे घर वालों को. इतना ज़्यादा महकता है वो पेड़, उसमें समझ में आ जाएगा. But you have to remember, this is pre-internet. You know, people think this can't be really happening. This is all pre-internet. Now you can just put anything on online. Google Lens will tell you कौन सा पेड़ क्या है. But it will also tell you the cuisines. Yeah. हम लोगों के लिए to have coconut in savory, we never heard of it. Yeah. हमको तो coconut लड्डू पता था, और साथ में अगर नया स्कूटर लिया तो कोकोनट तोड़ना पता था. मुझे पता. और पंजाब साइड पे उनको कुछ भी नहीं पता.
कोकोनट तेल, कोकोनट पीने का नारियल इतनी देर बाद आया था वहाँ पे तो। हाँ सही बोल रहे हैं आप। तो कुछ भी नहीं था। और जब आया था तब भी बहुत महंगा आया था क्योंकि बैंगलोर से शिप होता था। You're right। और हम लोगों को समझ नहीं आई थी कि पानी अंदर कैसे घुसा है इसके। ये बताओ आप जो इतनी सारी जगह पे पढ़े, एक एक कोई की लर्निंग फ्रॉम ईच प्लेस दैट यू ever studied or gone to summer school? In Cornell there was a class about pizza delivery. Okay. So they said about pizza delivery. Pizza delivery. It was called the customer service class. I still remember. तो उसमें था कि एक कस्टमर है, they order pizza every day and they call you and say कि pizza is not good, I need a refund. Every day. What do you do? Oh man. What do you do? It's a good American multiple change होती है, बड़ी आपकी corporations है, policy है तो you have to follow the policy, right? Because तो 2 मिनट lawsuit होता है वहाँ पर. What will you do? Every day the guy orders pizza and says, not good, not perfect, I need my refund. आपने 1 दिन दे दिया, 2 दिन दे दिया, 3rd day क्या करोगे आप? How can we improve? Ask them. How can we improve? हाँ, उसने बोला ये करो, डो आपका ठीक नहीं है, आपकी टॉपिंग्स परफेक्ट नहीं कटी होती, आपका चीज़ परफेक्टली मेल्टेड नहीं है, इट्स वेरी सॉगी, आई वांट अ क्रिस्पी बेस, सो आप क्या करोगे? पता नहीं शेफ। मैंने कहा फ्री रिफंड देंगे। हाँ। क्योंकि जहाँ पे 1 लाख पिज़्ज़ा बेच रहे हो, आपकी क्रेडिबिलिटी वो एक पिज़्ज़ा से आती है जब आपने इमरजेंसी को डील किया। हाँ। Everybody was almost like, you know, most of the kids in the class were white. They're like, we'll block him, we'll do this, we'll do this. मैंने कहा ब्लॉक, क्योंकि मैं चलाता था किटी पार्टियाँ, आंटियों ने आना भी रोज़ है, कंप्लेंट भी रोज़ करनी है, और रिफंड भी रोज़ मांगना मेरे से, और मैं रोज़ देना भी पड़ता है। But you figured out कि your loyalty, when a customer is complaining, it's an opportunity. Yeah, Shah Rukh Khan. It's an opportunity to show what you're made of. बाकी लोग तो खा के निकल गए, जो खड़ा होके कंप्लेंट कर रहा है, you got to listen to them. I feel. Yeah. And that patience came from doing kitty parties in Amritsar, not from these cooking colleges. Oh my God, we are going to go to my king's house. We're going to pass Mannat. Yes, of course. वहाँ मत्था टेक लेते हैं हम लोग बॉम्बे जर्नी पे। आपकी हुई है शाहरुख के साथ मुलाकात, बैठक और खाना पीने के ऊपर चर्चा? काफी बार हुई है। हाँ, क्या कौन सी वाली बातें फिर क्या याद है आपको? We talked about I was making a film post Wisconsin Gurdwara shooting where Sikhs were killed. Yeah. And in America, and it really broke my heart. And I'd seen the discrimination during 9/11, and I was actually one of the only people I know in that time who raised their voice against it. Yeah. But कोई सुनता थोड़ी था मेरी तब, तो मैं भी चुप ही नहीं होता, जहाँ से आते हैं हमको, we are supposed to be freedom fighters all the time. हाँ, 100%. And I've raised my voice against this cab driver who was brutally assaulted in New York. Oh no. And I was so heartbroken at that time. मैं इतना टूटा हुआ था कि मैंने फिल्म बना दी, होली किचन्स। हाँ, तो वो तो पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज थी वो पूरी। तो I felt कि let me explain Americans who Sikhs are from basic fundamental way of their behavior or their tenet, which is seva. So we made holy kitchens, और मैंने टाइम्स को रोक के वहाँ पे लंगर लगा दिया था एक बार। मुझे बहुत पुलिस ने बोला कि दिस कैन नॉट हैपन अगेन एंड ऑल। मैं पुलिस को भी खाना खिला रहा हूँ, मैं कहा दिस इज नॉट फूड, दिस इज लंगर, सेवा, दिस इज सेवा। So they were like, of course, if somebody falls sick, you will be liable. Make nobody falls sick with Gurdwara food. I've prayed to all my gurus before I cooked it. Super. And I brought it here. Of course, lunch boxes की तरह किया था convenient के लिए. तो मैंने Times Square पे कर दिया था ये. But you know, that time there was no social media, there was nothing happening. And this wasn't like a widespread aware knowledge. But मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए. तो ये आपने शाहरुख के साथ डिस्कस किया था? So Shahrukh was a part of our documentary on holy kitchens. Oh wow. Yeah, and he talked about Eid, his memories of iftar. And he talked, you know, he comes from a middle class family. Yes. So it's so much of memories and everything. और इसके एक तो ये भगवान ने आंखें भी तो ऐसी दी हैं, जो बोले तो मैं पीछे कैमरे के मेरे आंखों में से मेरे पानी गिर रहा है। मैं हाय ये इंसान क्या है। वो कैमरे पे रोते हैं तो मैं भी हल्का रो ही लेता था साथ में उनके। But he was not crying, he was in pain, because whenever he remembers his parents, you have to see how he feels at a lonely little boy. You know, I have everything but I have nothing, right? तो आप फिर पढ़ाई भी बहुत की है। हाँ. You went abroad and studied. Cornell is the first.
I did my summer schooling in Cornell. I went to NYU. I did my hospitality. Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu in Paris. I went there to do a summer course. And because मुझे लग रहा था कि मेरे में confidence नहीं है. And America is a country where louder you are, right you are. Yeah. Somehow I feel that. I felt it. Everybody could overwrite me because they felt that They were voicing it out much They're louder. हाँ. And you saw the other chefs voicing out their food, their culture, much louder. And I'm like, okay, so I have to be louder. So my sister enrolled me actually in English speaking classes. I still thank her. आपकी इंग्लिश टूटी फूटी थी? मतलब वही 9 बजे के बाद वाली वो मुझको गलत ना समझना. हाँ जी. Oh God, I spent a lot of time with him inside. Yeah. Once we had a very long meeting and it really inspired me. He's got a new signage and all. It's got like diamonds and stuff, shining, shimmering. But he cooks as well sometimes. He is obsessed with Italian cooking and he wants to impress his kids Yeah. with Italian food. So once he said, okay, what can you do? How can we figure out a way that we do cooking together? I'm like, of course. But the big thing which came to me from Shah Rukh was my TED Talk, Yeah. which I had not done TED Talk. And so Star Plus, I was working with them for Masterchef. So Star Plus का नया शो आ रहा था नई सोच and they said कि we want you to be the हाँ जी. opening episode and हाँ. we want. तो मैंने कहा मेरे को नहीं करना इतना पर्सनल में लेके स्पेस में जाना. डरता था मैं कि इतना एक्सपोज करना एक चीज़ को अपने फियर्स को in a way. And then I spoke to Shah Rukh and he said that you have no idea how this is going to change the industry of people to understand what it takes to be a chef. You're going to humanize chefs by telling their story. People just feel it's just about the food. Yeah. So the Taj lands and sorry, it's right here. We'll And stop and talk about Sea it. Rock Sheraton used to be here. Over here there used to be a hotel. Sea Rock Sheraton. How long ago was this and for how long was it? 1991 I worked here. Oh my God. And then 1991 I started my college and 1992 I did my winter training here. Bombay winter तो होती नहीं है but हाँ जो अभी है. हाँ होगी winter. हाँ. बॉम्बे वालों को पंखा नहीं चल रहा तो विंटर लगती है उनको. पंखा भी 2 पे चलता रहता है हमारे यहाँ पर. हाँ राइट तब भी चलता है. हाँ. और नॉर्थ में 40 रजाइयाँ बाहर निकली हुई है. हीट रे लगे हुए हैं. फ्लोर वाली हीटिंग हो गई है आजकल. बेड के अंदर हीटिंग हो रखी है. फायरप्लेस अलग बना लो. आइए. तो 91 you worked here. 92. 92. 91 I did my college. I ठीक है. started and 92 में I was sent here for training. There used to be hotel here called Sea Rock Sheraton. ठीक है. कहते हैं जब कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो उसका ट्रेस नहीं रहता. तो मैं बिलीव करता हूँ कि उसका ट्रेस कहीं ना कहीं रहता है. रहता है. Somewhere the trace is always there. It never ends completely. और This is much newer. हाँ. Much newer. I had no idea. No आज idea. तक हमें किसी ने नहीं बताया बॉम्बे जर्नी पे यहाँ पर सी रॉक शेरेटन के बारे में. ITC का था. अच्छा जी. तो इंडियन टोबैको कंपनी का था यहाँ पे होटल एंड देन इट गॉट टोटली डिसमेंटल्ड. और ये इधर भी आया. ये तो नया था. ये तो रेगुलर आते ही रहते हैं. तो हाँ बट यहाँ काम नहीं किया आपने. तो यहाँ काम किया और फिर लीला में काम किया. 92 में यहाँ काम किया और 94 समर के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर लीला कैंपेन्स की. अरे वाह. ये बताओ शेफ आप 92 की हमारी बात हो रही थी. दैट इज अनदर इमोशनल टर्मोइल वाला मोमेंट इफ यू आर ओके टॉकिंग अबाउट इट. आपके राइट्स की कहानी मैं सुन चुका हूँ ऑफ कैमरा बट संक्षेप में अगर बतानी हो तो. I was stuck inside the hotel. जब राइट्स हो रहे थे 92 के and then दिस वाज लैंड्स एंड ओनली. हाँ जी. वहाँ घाटकोपर में मेरा भाई रहता था. तो मुझे बोला गया था कि घाटकोपर में राइट्स हो रहे हैं. तब कोई इंटरनेट नहीं था कुछ नहीं था. तो न्यूज़ वाज व्हाट यू रिलाइड ऑन व्हाट पीपल सेड. या. सो आई टोल्ड माय मैनेजर कि मुझे जाना है घाटकोपर. उसने बोला अगर अभी छोड़ के जाएगा तो तेरे को मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा तेरी ट्रेनिंग का. सो आई नेवर हैव अ सर्टिफिकेट एक्चुअली. ओह रियली. आई नेवर हैड माय सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग. बाकी हर होटल में मैंने काम किया सर्टिफिकेट था. दिस ही सेड आई विल नॉट गिव इट टू यू एंड आई नेवर वेंट बैक आल्सो. आई सेड आई डोंट नो बिकॉज जस्ट रिमेंबर I grew up in Punjab. Yeah. I grew up in Punjab. I was born during a war of India-Pakistan. All my initial years were 1984 riots happened in front of my eyes without any accountability.
my two best friends since I was a kid is Rana Arora and Karan Sandhu. Babbu I call him. One is in Canada, one is in Amritsar. मेरी दुनिया एक तरफ है, मेरी दोनों ये भाइयों में बचपन के दोस्त हैं मेरे, दोनों सरदार हैं. एंड द रीजन मेरी पंजाबी इतनी अच्छी है क्योंकि उनकी फैमिलीज में बिल्कुल पेंडू टाइप पंजाबी बोलते थे. एंड आई सॉ व्हाट हैपेंड एंड फॉर मी टू कम बैक टू बॉम्बे एंड अगेन विटनेस राइट्स, just imagine. And then I go to America and I see 9/11 and people are like, why do you always have to speak about this injustice of this whole thing which happens where people are just trashed because something else happened somewhere in the world? That why do you have to stand up for diversity? This is what makes India. Yeah. This power of fighting and creating this kind of a country. Providing a safe haven for those who you care for, which what you had received at that time. But it was very tough. 84 riots were tough because the moment they opened Golden Temple, we went back and the place of and we went back and we saw all the bullets, we saw hot bodies everywhere, and I was a kid. Imagine how it must have scarred me forever. Yeah. And then also said, "Nahin, this is the bravest community, they are the, oh my god, it was and then this 92 and being saved by a Muslim family and and Ammi was like strong woman. कैसे बाहर भेज देंगे, कैसे, like he's come home. और मैं भी तो वो था ना टिपिकल, मैंने इंडिया का सबसे बड़ा एक दिन खाना बनाना है. इट्स लाइक व्हाट द हू द हेल आर यू, आज ही बनाएंगे सारा खाना, आज पहले बच जा बच्चे, पहले बच जा. इट्स अ वेरी टफ वर्ल्ड. सही बात है. बट हाउ गॉड प्रोटेक्ट्स यू समहाउ. एंड माय फादर यूज्ड टू से कि ये तेरी इतनी दुआएं थी तेरी दादी के लिए, इतना उन लोगों को खिलाया था, तो उसकी वजह से देख कहाँ से फरिश्ते पैदा हो जाते तेरे लिए. सही बात है. तो फिर that first step from going to working with renowned chefs to being your own chef in your own regard, वो कदम लेने की decision, moving abroad वाला decision, how does it all transpire? Step by step life comes to you, and I always say when life is throwing bricks at you, don't throw them back, save them, because you will be able to make your own castle. Superb. अक्सर हम कहते हैं कि अरे life is unjust and मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये हुआ, नहीं होना चाहिए था. I feel that हुआ to make you stronger. Your scars are, embrace them, they're your beauty. That's true. It's not, America is a tough country, and I think also my idea of that being inferior when people started telling me was from here, from cooking in colleges. Yeah. And when cooking in hotels, we'll say, अरे नहीं, कहाँ से है तू? अमृतसर से. अरे आपको तो भटूरे छोले आते होंगे. अरे आप कैसे किसी को स्टीरियोटाइप कर सकते हो, राइट? कि तेरा पोटेंशियल यही है, तू बस यही करेगा पूरी उम्र. एंड आई रिमेंबर इन मुगल शेराटन आई यूज्ड टू वर्क, सो आई वाज पुट इनटू स्टाफ मील्स. ओके. तो स्टाफ मील्स का मतलब है कि आपको किचन दिया वो ट्रेनिंग के लिए, बैक ऑफ द हाउस फूड, बैक ऑफ द हाउस फूड बना रहे हो और आप बनाओगे तंदूरी रोटियां स्टाफ के लिए. और एक सेकंड रोटी लेट होना डजंट मीन दैट यू कैन start hitting that guy. This is pre-social media. You can't voice yourself, and you're a trainee, so you're always scared. So you can't hit somebody for that. But हाथापाई क्यों करते हैं? ये तो अनकूथ है बॉस. जल्दी है, मेरे को रश है, होता है. Hospitality industry में होता है. I know things are changing drastically in India, and I'm so proud of it. That how chefs have taken stand, owners have figured out, the hotel management has figured out that when trainees come, let's give them atmosphere to grow. Yeah. Know that they get demoralized and frustrated and leave the industry. वर्कस्पेस है बहुत उनकी फिर. पर हर वर्कस्पेस में है ये. हाँ वो है. There's a concept of hierarchy which humans have built up. Some people built up the hierarchy based on great workmanship, work ethics. वो अच्छी लगती है मुझे hierarchy. हाँ. Hierarchy built on के छोटे शहर, बड़े शहर का इंग्लिश नहीं आती. ये दबके ना रंग देखो इसका. In France, for the first time, I heard somebody saying कि जिसके हाथ काले होते हैं, they are meant to clean or do store management or to do deliveries. They're not supposed to be chefs. मैंने पहली बार सुनी थी ये बात. And I'm like, who came up with this idea? I said, yes, I agree. इस टाइम पे इंडियन शेफ्स का नहीं है इतना प्रभाव ग्लोबल स्टेज के ऊपर, but it's matter of time. औकात की बात नहीं है, समय की बात है. समय बदलेगा. सही बात है. And that time, and after a few years, Vineet got the Michelin, and we saw
Vineet and Atul do magic in London. And I said, why can't I do the same thing in New York? Their resistance, their everything was different, right? And to achieve the top-notch award, it's like winning the Oscars for us. तो मुझे बहुत इस बात का बहुत मैं इमोशनल हूँ कि how these guys started the journey. But journey तो उनसे बहुत पहले, from Kamla Bai Ogle teaching women how to cook Maharashtrian cuisine to Talla Dalal ji and the Gujarati cuisine, how it came to our attention. There's Julie Sani, Madhur Jaffrey, Sanjeev Kapoor. You're talking about Satish Arora, Mr. Chef Qureshi, Imtiaz Qureshi ji. उनकी family. अब मैं नाम गिनाऊँ तो लोग कहते हैं कि but somehow what happens, the most popular becomes the most important, which is absolutely not true. And at the time when light shines on you, what do you do with this privilege? सही बात. And आपको ये बताओ, प्रेशर नहीं था सडनली क्योंकि संजीव साहब इतना टीवी में किल कर रहे थे एज अ शेफ, देन डिड यू आल्सो एवर थिंक कि मुझे भी ये करना चाहिए? I replaced Akshay Kumar on Masterchef. What? Season 1 was Akshay Kumar, and when I came on board, and I remember we had Monica Shergill, Tanya Bami, Kapil Motwani from Star Plus. They all came to meet me at जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने हायत था ना, हाँ जी, हाँ, वहाँ पे मिलने के लिए आया. तो मैं जैसे नॉर्मल बात करूँ वैसे कर रहा था. वो कहते अमेरिका से आए आप? आपका एक्सेंट कैसा है? मैं क्या मतलब? कहते आप कुछ भी ठीक नहीं बोल रहे. इलायची, अरे हम तो जब चाय का मेरा तरीका होता है कि इलायची को पीस के डालना पड़ता है वरना उसका फ्लेवर नहीं. फ्लेवर ये क्या मतलब? व्हाट आर यू टॉकिंग? कुकियाँ like you know PJ like नाना मेरी none of it clicked with them. जवान बोलती है अजवाइन को. जवान. तो ये लाची तो समझ में आ जाएगी. द्रक ऐसी. But they eat the first alphabet. इधर कुछ खा लेते हैं. तो अब कुछ बोलो तो, and then Monica kept listening to me. I remember now she works with Netflix and she said that something about when you're speaking, I remember everything. Yeah. कि इतना बोला, अजीब ही एक्सेंट था, but हम सोच रहे हैं कि आएगा अमेरिकन एक्सेंट लेके आएगा. I'm gonna get this done. Don't worry about it. और हिंदी में भी एक्सेंट होगा. अरे यहाँ पे तो पंजाबी एक्सेंट नहीं खत्म होता, हिंदी में कहाँ से एक्सेंट होगा? वो छोड़ ही नहीं पा रहे, हम क्या करें? But it just totally changed the landscape of men being in home kitchens and women being in professional kitchens. This pollination had to happen. It बहुत mandatory था ये होना Indian cuisine को next level पे. And you know, for me to see Garima Arora and Pooja Dhingra taking Indian food and Indian entrepreneur spirit, it's unbelievable. हमारे टाइम पे कुछ नहीं था ऐसा. And now you see the next generation rise and you feel, oh my God, this is amazing. नहीं, amazing. Changing the path. ये बताओ, आप 8 बार मिशेलिन स्टार पाए. 6 times आप मिशेलिन स्टार पाए. पहचान जाते थे क्या जब आया है उनके? कोई किसी को पता नहीं है. किसी को नहीं पता चलता ना. The credibility of the award, that's why it's so high. It's like Oscar की voting. है ना? They have to vote, they have to see the consistency. You've got to keep reinventing. But it's also a moment of pride that when you win, the entire nation wins. Yeah, 100%. और आप 38 किताब लिख चुके हो शेफ? 41 हो गई? लिख चुके हो मतलब कि पब्लिश हो गई? पब्लिश 41. पब्लिश 41 हो चुकी है? 45. लिख 41 चुके हो? क्या है ये हर बार का एक अलग साज जो आप पाना चाह रहे हो इन किताबों के द्वारा? हाँ, पापा से प्रॉमिस किया था 50 किताबें लिखूंगा. अच्छा जी. पहली तो 4 किताबें सेल्फ पब्लिश थी. फिर उसके बाद पब्लिशर्स आने शुरू हुए तो भीड़ लग गई कि बहुत ही अलग इंटेग्रिटी के साथ, और फोटोग्राफी भी खुद कर लेता है, बुक्स भी खुद, रेसिपी भी खुद, पूरी रात पूरा दिन काम करना, रेस्टोरेंट में रात को आके अपनी बुक्स करना. क्योंकि मुझे पता था एक टाइम आएगा जब लिटरेचर की, इंडियन लिटरेचर की इतनी वैल्यू होगी. फिर उत्सव आई जो हमने 12 कॉपीज़ बनाई हैं उसकी. एक 13वीं हमने फिर रिक्वेस्ट पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को दी थी. सो 13 कॉपीज़ ऑफ द बुक विच ओनली सेलिब्रेट इंडियन फेस्टिवल्स. इट्स माई PhD रिसर्च. फिर उसके बाद अभी बनाई है, पिछले साल आई थी, सेक्रेड फूड्स ऑफ इंडिया. इस साल इट्स $50,000 book which is gold plating and rare jewels on the covers and really handcrafted चंदन के डब्बे के अंदर किताब. which talks about हमारे जो खाने हैं, हमारे मंदिरों के, गुरुद्वारों के, दरगाहों के, उनके ऊपर रेसिपीज. बिकॉज आई फील कितनी हैं कॉपीज इसकी? ये NFT भी है हमारा, बट okay, this is a very unique subject which I touched. So cool. And I hope I continue to do these things because मुझे लगता है कि इनसे मुझे एक बहुत अमेजिंग
एक लेवरेजिंग मिलती है वेस्टर्न वर्ल्ड में एंटर करने की एज एन ऑथर, कि जब आपको टैग किया जाता है कि इंडिया से जो चीज़ आती है, मैनी पीपल वुड से अरे महंगी है, तो आई एम लाइक या व्हेन यू आर डीलिंग विद लुई विटॉन इट हैज टू बी एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स आल्सो एक्सक्लूसिव। 100%। अगर आपने वो किया है, अपना नैरेटिव है। आई एम प्राउड ऑफ डूइंग दीज थिंग्स बिकॉज इट ऑल्सो, मेरा भी चाहिए, मुझे भी ब्रेथ ऑफ ऑक्सीजन एंड मोटिवेशन चाहिए। वो इनसे आती है कि जब आपने क्या रिसर्च, मतलब किताब देख के लोग कह रहे हैं ओ वी presidents of the world and the popes and the Dalai Lamas and queens are holding your books and saying we've never seen a book like that. So cool. Right? वो एक आपका push है, आपका एक वो mission है कि इसको दिखाना है as a supreme cuisine of the world. We will probably do this in Dubai again. तो जो मेरे 2 पेज के क्वेश्चन रह गए हैं फरों के, देखा मैम, हाँ वो मैं वहाँ ले लूंगा। आप लोगों को 1000 कमेंट करने, हम दुबई जर्नी करेंगे शेफ के साथ। बट जो मुंबई के सवाल है, हाँ जी, I have to cook. Then you'll cook also. Then you have to see me cook also. Sorted. Yes, we will get inside the kitchen. We'll get crash your kitchen. Yeah. Because why not? Because we can. The opportunity is been granted, so why not? But you have to see also how I cook, how I think about something so simple, and मैं कैसे कोशिश करता हूँ उसमें और textures add करने के लिए और flavors. तो उसमें deep dive करेंगे. Deep dive करना. How do I figure out कि दही के कबाब ऐसे मिलते हैं, यहाँ पे मैंने खाए थे, अब इंदौरी दही के कबाब को मैं किस लेवल पे लेके जाऊँगा? Because you know India is a vegetarian heaven. Yeah. And when we're looking at these vegetarian delights, we have to figure out that people are not missing meat at all. Yeah. That's the beauty of cooking, right? 100% कि कैसे चाप हमारी इतनी पॉपुलर क्यों है दिल्ली से या पंजाब से? क्यों? क्योंकि किलर है वो, कुछ अलग ही हो रहा है वहाँ पर। मुंबई के हमारे सवाल रहते हैं कुछ, तो क्विकली ये बताओ, जो 4 चीजें मुंबई आके खाते ही खाते हो। वड़ा पाव कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। आ ही जाता है, बहुत जरूरी है। Misal pav, absolutely love it. I just went to this restaurant called Bombay Nagariya and I am in love with the misal pav I had. जाना ही पड़ेगा फिर तो। और एक कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट है, उसकी कोकी रोटी, आई एम इन लव विद दैट। वो सेट पे आनी होती है हमेशा। और साथ हमारा एक लड़का है यहाँ पे जो काम करते हैं हमारे साथ, उनके घर की बिरयानी, अरे वाह जी वाह, वो हमेशा आनी व्हेन आई एम हियर। आई जस्ट मेक श्योर दैट आई डू इट। बट यू नो बॉम्बे इज अ हेवन बिटवीन राजस्थानी cuisine, पंजाबी cuisine, गुजराती cuisine, मराठी अपनी cuisine, and साउथ इंडियन cuisine को उन्होंने अपना बनाया हुआ है, अपने ही फ्लेवर्स डाल के, which I absolutely love. Correct. और मेरे लिए पाव भाजी सरदार की अभी भी, I know it gets little difficult sometimes to enjoy it पहले टाइम की तरह, क्योंकि आधा तो बटर होता है उसमें, but you know also मुझे तो बहुत मजा आता है। चीट डे है मेरा पूरा, चीट डे में एक खा लो सरदार के पाव भाजी, प्लीज उसके बाद मत बात करो। बट आई एम आल्सो एंजॉयिंग द जैन पाव भाजी लास्ट मंथ आई हैड, आई रियली एंजॉयड। वो कच्चे केले के साथ बनी हुई थी एंड आई एम लाइक एब्सोल्युटली इन लव विद इट। मेरे को बिल्कुल नया आइडिया मिल गया, बिना लहसुन के, बिना आलू के, बिना गाजरों के, एंड सो गुड। कच्चे केले के रतलाम के पकोड़े मेरे को ऑफ कोर्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगते हैं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एमपी पूरा भ्रमण किया, 10 शहर सिर्फ खाना खाया वहां। आई थिंक दे आल्सो पुट चावल का आटा टू मेक इट सो क्रिस्पी, हां, बट दैट इज व्हाट फॉर मी इट वाज लाइक वाओ। यस, समोसा भी बनाते हैं वो लोग उसका ही, बहुत एपिक। बट मुंबई की बारिश की कोई कहानी? बारिश की कहानी यही है, रिम झिम गिरे सावन। साउथ बॉम्बे हम उससे निकले नहीं हम वो। एंड यू नो फॉर ऑल ऑफ अस इट्स लाइक बॉम्बे बारिश जो दिखाई जाती थी राज कपूर के टाइप से, हम वही ढूंढते आते हैं। रिमझिम गिरे सावन, सुपर, बहुत सुंदर। It doesn't sound cheesy to me at all. No, I think we celebrated. I love cheese. थोड़ा सा तो चीज चाहिए जिंदगी में, थोड़ा कौनी, थोड़ा चीज़ी चाहिए, उसके बिना क्या सरदार पाव भाजी की बात की, चीज खाया कभी ऊपर डाल के उसके? वो जो बच जाता है फिर उसका एक अलग वो मसाला पाव दे देते हैं, देखा आपने? So I love that actually. It's very simple, उसमें सब मिल जाता है आपको, साज। But I love इनका सोम in Bombay. Yeah. And at Grand Hyatt, and also love Soma in South Bombay. Yes. I've been to favorite. Soma. Very cool. Very good food. And the last thing, Mumbai slang. Any words that are your favorite? हाँ, एक मैं हैरान हो गया, किसने कहा कि अरे वो उसके पापा तो ऑफ हो गए। I just couldn't get it. I'm like, what do you mean? What do you? Yeah. My heart stopped for a moment. I don't know. Like it was like so like casually said. Yeah. अरे वो तो ऑफ हो गया। I'm like, what do you mean by ऑफ हो गया? Who invented this word? जबकि वो perfectly fit होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही। हाँ, नहीं, अपने को ऐसा लगता है ना, वहाँ जाके आगे बिल्डिंग गिरेगा, क्यों गिरेगा यार? बिल्डिंग क्यों गिरेगा? मेरे को लगा पहले कि पुरानी बिल्डिंग होगी वो गिरेगी,
बोलते नहीं वहाँ सीधा जाओ, लेफ्ट लो, वहाँ बिल्डिंग गिरेगा, उधर से राइट. हाँ, but I didn't understand गिरेगा का मतलब वो बिल्डिंग है वहाँ पे. हाँ. It will come in the location. हाँ. बिल्डिंग गिर गया. हाँ. And initially it used to be big shocks. Yeah. But now you just enjoy the slang. Yeah. वो कट लिया इधर से. What does it mean? क्यों कट लिया यहाँ से, यहाँ निकल गया. ये सेट पे हमारे बोलते हैं ना बेबी की मुंडी काट. हाँ बच्ची खड़ी है बेचारी. Oh my God, that is the worst. How they say light cut? हाँ लाइट काट. वो मुंह काटना इधर से काट. It's like what do you what? विकास का मुंह काट, विकास के ऊपर जो गिर रहा है वो काट. And it has been adopted as normal language. Yeah. That's every day. Shoot पे वही use होती है. हाँ. Shoot पे you can't help it. Yeah. मस्त है. Thank you so much, chef. This was the Bombay journey, and this is me, Sid, signing off. Bye.